मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे और हर हर महादेव। तो आज का ब्लॉगिंग में स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मैंने नाश्ते बनाए हैं आलू के पराठे और दही और खाना खाया। अब मैंने अभी नाश्ता किया नहीं है तो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आज मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, तो इसका मैं आपको ब्लॉग पूरा दिखाऊंगी। और इसी की तरह आप मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। और प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, मेरे चैनल को फॉलो करो। अगर कोई फेसबुक पे मुझे देख रहा है, मेरे वीडियोस को देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और चलो फिर मैं मिलती हूँ आगे। एक तो गाइस इतनी गर्मी, इतनी उमस, मौसम का भी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है और कभी उमस भर जाती है। दिन में तो फिर भी धूप रहती है तो हमारा जो फ्लैट है वो थोड़ा सा ठीक रहता है, पंखे में हमारा चल जाता है। बट रात में तो इतनी उमस हो जाती है कि बिना आप मेरे ख्याल से कूलर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। कूलरों ने तो काम करना ही बंद कर दिया है आई थिंक। और अब तो हर घर में एसी चालू है तो एसी में ही राहत मिल रही है। तो भाई, और भैया जिन लोगों को बड़ी गर्मी लगती है ना, गर्मी का क्योंकि टाइम है, बहुत उमस वाली गर्मी है, तो उनके तो बड़े ही बुरे हाल होंगे। जैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मुझे तो ये वाला जो मौसम है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना रगड़ लगता है ना मुझे ये मौसम कि भाई कब जाएगा। और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम लगता है सर्दियों का। आप गरम गरम कपड़े पहनो, गरम गरम खाना खाओ, सूप पियो, और लाइट भी ना होगी ना तो चल जाएगा। तो मुझे तो ये वाला मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर किसी को प्लीज़ पसंद है तो कमेंट करके बताइएगा किन किन को लोगों को ये वाला मौसम पसंद है। और अभी तक मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए हैं। जैसे मैं नहाकर और फ्री होकर फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ और अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। बस ये मौसम क्या बोल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप है और रात शाम होते होते उमस हो जाती है। पता नहीं कैसे बेचारे जो मज़दूर लोग होते हैं वो इतनी धूप में और इतनी गर्मी में, उमस में कैसे काम करते होंगे। मुझे तो उन पर बड़ी दया, और दया तो नहीं बोल सकते बट रहम, हाँ दया ही मुझे बहुत अफसोस होता है उनके लिए। सही बात तो ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता और काश मैं कुछ कर पाती। पर देखना, एक दिन करूँगी ज़रूर। क्या करूँगी सोचना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है बट करूँगी। क्या करूँगी अभी पता नहीं है पर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नाश्ते में बनाया है ये पनीर और आलू और गोभी के पराठे मिक्स करके मैंने पराठे बनाए हैं, और ये दही। तो ये है आज का मेरा नाश्ता जो मैं करने जा रही हूँ। पर अब खाकर ही पता चलेगा कि कैसा बना है। फ्रेंड्स, मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं आज मैंने दिन के खाने में क्या बनाया है। मैंने चावल बनाए हैं और ये मेरी भिंडी और अरबी की सूखी सब्ज़ी है। बहुत लोगों को इस डिश के बारे में बनाना आता होगा और पता भी होगा कि भिंडी और अरबी मिक्स करके भी बनाते हैं। और ये मेरा ऑनियन काला नमक डाल के, ये मेरी तली मिर्ची, और ये मेरी तुअर की दाल। और तुअर की दाल, चावल, ये सब मिल जाए ना तो खाना पूरा हो जाता है, क्या ही कहने। चलो अब खाते हैं। बड़े टेस्टी बने हैं, पर चम्मच से खाने में मज़ा नहीं है, हाथ से खाते हैं। डाला? हाथ से खाने का तो मज़ा ही अलग है यार, पेट भर जाता है सच में। पर नहीं फिर भरती। चलो मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं अच्छे खासे, और पर बारिश नहीं हो रही है। बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई है तो ये नीचे गीला हो गया है थोड़े से में। बस बादल हो रहे हैं, गड़गड़ भी करते हैं, पर बारिश कम हो रही है। पता नहीं हमारे ग्वालियर में क्या है, बारिश ही कम होती है। जितनी होनी चाहिए उतनी होती ही नहीं है बिल्कुल भी। बस उमस होती है और बारिश हो गई है, अब रुक गई है तो अब उमस बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना हो चुका है और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था और लाइट खाना था। और लाइट खाना तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा होता है और शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहती है, क्योंकि हमें आलस नहीं आता है लाइट खाना खाने से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा तुलसी का जो पौधा है ना वो सूख गया है। तो
तो ये देखिए, ये मेरा तुलसी का पौधा सूख गया है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इसका मैं ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये सूख गई हैं, इनको मैं तोड़ के रखूँगी पॉलीथीन में भर के। और जैसे हम लोग घर में धुआं दिखाते हैं या कपूर जलाते हैं या मतलब जो भी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, तो ये उसमें हम इन टहनियों को यूज़ करेंगे क्योंकि सूख चुकी हैं। और क्योंकि जो तुलसी का जो पौधा होता है काफ़ी पवित्र होता है और पूजा में यूज़ होता है, तो इसकी टहनियाँ भी नहीं फेंकनी चाहिए। कहते हैं सूखा जो तुलसी का पौधा होता है उसको नहीं फेंकना चाहिए। तो तुलसी का पौधा नहीं फेंकना चाहिए कहते हैं, तो इसलिए मैं उसको हमेशा जब भी मेरी तुलसी कभी भी साल 2 साल में मेरी जब सूख जाती है, तो मैं ऐसे ही इसको इकट्ठा करके पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। हवन में लकड़ी के रूप में जब भी हम हवन वगैरह करते हैं तो उसमें, क्योंकि तुलसी का पौधा तो काफ़ी हम लोग पूजा करते हैं, पवित्र होता है और हर घर में तुलसी होती है, तो तुलसी ख़राब नहीं होती है, उसकी लकड़ियाँ तो बहुत ही शुभ और पवित्र होती हैं। तो मैं इस तरीके से लकड़ी यूज़ करती हूँ। और अरे फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ ये बच्चों के लिए मूंग की दाल का चीला, और ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो आज बच्चों को चीले खाने थे, तो ये मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब मैं इसमें बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इसमें मैंने चने की दाल, मूंग की दाल, और जितनी क्वांटिटी में दाल डाली है उससे थोड़े से कम चावल बस, और छिलके वाली मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल और चने की दाल। ये देखो, आप देख रहे हो ना, इस तरीके से। अब मैं इस बैटर को पीसूंगी, और पीस के फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, जो भी मेरे पास है, अटरम सटरम कटरम वो सब डाल के नहीं, अटरम सटरम कटरम नहीं, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और सूखा मसाला, नमक, मिर्ची, चाट मसाला, इसका बैटर बना के फिर इसके चीले बनाते, फिर खाते, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जो दही बड़े की चटनी होती है ना, ये उसके साथ मैं खा रही हूँ। ये मैं बना के रखती हूँ दही बड़े की मीठी चटनी, जो अपन शादी वादी में नहीं खाते हैं, वो वाली। उसके साथ मैंने चीला बनाया है और मैं खाऊंगी, और फिर आपका इसका रिव्यू देती हूँ कि कैसा बना है। इतना टेस्टी बना है गाइस, सच में। और ये दही बड़े की चटनी के साथ मैं खा रही हूँ ना, मज़ा आ जा रहा है।